गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग मेंसुरेशन में सेकेंड चैप्टर देख रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसका ये एक्सरसाइज सेकेंड है, एक्सरसाइज 14.2। इसका हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या है, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या देखे थे हम लोग जो भी स्टैंडर्ड शेप होता था, जैसे राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है, उनका हम वॉल्यूम निकालना देखे थे हम लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। और सरफेस एरिया कौन सा शेप का निकालेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स। ठीक है, आपको सिलेंडर दी जाएगी और एक कोन दी जाएगी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया शेप बनेगा। उसका हमको क्या निकालना होगा? सरफेस एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यही काम करना है हमको। ठीक है, तो जो भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं उसका यहाँ पे रिवीजन होगा और अप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन। ठीक है, एक टेंट है जो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसके ऊपर क्या है, एक कोन है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 24 मीटर। और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना दिया है? 24 मीटर। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका हाइट कितना दिया है? 11 मीटर। वाइल द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर एबव द ग्राउंड। जबकि जो वर्टेक्स ऑफ द कोन है वो ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे है? 16 मीटर। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। तो उस टेंट को बनाने के लिए जो भी कैनवास का एरिया जो रिक्वायर्ड होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर में क्या है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये। ठीक है, और ये क्या है? कॉनिकल शेप है। और ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? एक टेंट बना रहा है। और टेंट कैसे बनता है? बाय यूजिंग कैनवास। कैनवास एक कपड़ा होता है, उससे हम टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टेंट का फॉर्म हो गया। अब ये पूछा है कि उस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप ये बताओ कैनवास का मतलब क्या है? हमको यहाँ पे कैनवास लगेगा, ये लगेगा, तो उनका हमको क्या निकालना होगा? सरफेस एरिया निकालना होगा ना। तो मैं वही बोला, एरिया ऑफ द कैनवास हमको फाइंड करना है। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ द कैनवास क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी इस कोन का सरफेस एरिया प्लस इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ द कैनवास निकल जाएगा हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप ये बोला है क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट कितनी है? 11 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया? 11 मीटर। और जो डायमीटर है बेस का वो कितना है? 24 मीटर। तो ये बेस रेडियस कितना हो जाएगा? और इसको मैंने आर बोला, तो बेस रेडियस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, और ये बोला है जो कोन है, ठीक है, कोन का जो वर्टेक्स है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है? 16 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 16 मीटर। तो मैं बोलूँ ये ऊंचाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 11 मीटर है। तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा? हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो ये मेरा बेसिक काम है जिसको हमको करना होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ बोला एरिया ऑफ द कैनवास क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपको पता है क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट। ठीक है, प्लस 2 पाई आर H1। अब देखो, मैं यहाँ पे H भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे दो हाइट है ना। ये वाला हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक कोन की हाइट, और ये सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, और ये टोटल हाइट है, तो मैंने H1 लिख दिया। ठीक है, तो H1 कहने का मतलब क्या है? H1 11 मीटर। H1 क्या है? 11 मीटर। ये सिलेंडर की हाइट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा है? L प्लस 2H1। ठीक है, और L स्लैंट हाइट क्या होता है मेरा? L होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। अब ये जो मैं H लिखा है ये हाइट ऑफ द कोन है। किसका है? हाइट ऑफ द कोन, इसलिए मैंने यहाँ पे H1 लिख लिया था कि ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो मैं यहाँ पे जो H यूज करूँगा वो हाइट ऑफ द कोन होगा। हाइट ऑफ द कोन कितना मिला मुझे? 5 मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। R की जगह पे लिखा 12 का होल स्क्वायर प्लस H की जगह पे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू H1। H1 क्या होगा? 11। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपको कितना देगा? 1320 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया ऑफ द कैनवास है। ठीक है, अब इसका एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other. The radius and the height of the cylindrical part are 5 cm and 13 cm respectively. The radii of the hemispherical and conical parts are the same as that of the cylindrical part. Then find the surface area of the toy if the total height of the toy is 30 cm. Again यहाँ पे जो toy है ना, तो वो एक दो शेप से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शेप है? सिलिंड्रिकल शेप है, और उसके एंड पे क्या है?
हेमिस्फीयर है और कोन है, ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है। तो उसका बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर में क्या बोल रहा है कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है जिसकी हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, और उसके एक एंड पे क्या है हेमिस्फीयर है और दूसरे एंड पे क्या है कोन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया मतलब क्या है, इस कोन का सरफेस एरिया प्लस इस पोर्शन सिलिंड्रिकल पोर्शन का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, इन तीनों को निकालेंगे और ऐड करेंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने ये फिगर बनाया, ये कितना है 13 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये बताओ ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम बेस पे बनाया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये जब 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 13 + 5 18 सेंटीमीटर होगी। तो ये हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, इतना हाइट कितना हो जाएगा, ये देखो कितना होगा 12 सेंटीमीटर ना, कैसे 30 - 18 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जैसे हमको पता चल गया तो हम अपना इजीली काम कर सकते हैं। हम क्या लिखा मैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा मेरा सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटेशन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आप या तो सेपरेट निकाल लो एक एक करके, सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालो अलग, फिर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अलग निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर अलग निकालो और तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। अगर ऐसे काम करोगे यहाँ पे तो आपको ये नोटेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आर तो सेम होगा सबके लिए, लेकिन हाइट अलग अलग होगी। यहाँ पे सिलिंड्रिकल हाइट अलग होगा और ये हाइट ऑफ द कोन अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो मैंने लिखा πRL + 2πRH1, यहाँ पे H1 लिखा है। H1 मतलब क्या, सिलेंडर की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर यूज करना है हमको, इंटू हाफ इंटू 4πr², ठीक है। ये क्या हो जाएगा πRL + 2πRH1 + 2πr², ठीक है। अब यहाँ से देखो πr को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा L + 2H1 + R। अब L क्या मिला स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है, उसको हम निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग फार्मूला L = √R² + H²। अब यहाँ पे जो H है वो क्या है मेरा हाइट ऑफ द कोन है ना, हाइट ऑफ द कोन कितना है 12 है, तो मैंने H की जगह पे 12 लिखा, 12² प्लस R की जगह पे 5²। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको L की वैल्यू 13 मिलेगी। अब यहाँ पे आप 13 रखो, H की जगह पे क्या रखोगे, फिर 13 रखोगे, 2 × 13 तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 13 + 2 × 13 प्लस R कितना है 5, तो 2 × 5 10। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, यहाँ पे भूल से मैंने क्या लिखा था R की वैल्यू 6 लिख दिया, लेकिन R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 है, यहाँ पे मैं 6 लिखा था लेकिन क्या है 5 होना चाहिए, ठीक है 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 770 सेंटीमीटर²। तो ये एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं।